पढ़ रहे हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है बेटा। तो आर स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अगर क्या हो ए इक्वल्स टू बी, ए और बी बराबर हो, तो क्या आंसर आएगा तुम्हारा? देखिए, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू ए कॉस थीटा। तो क्या बन गया ये? आर स्क्वायर क्या आ गया? 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, व्हाट इज आर स्क्वायर? इट इज 2a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसका मतलब क्या आ गया? व्हाट इज रिजल्टेंट? 2a साइन थीटा बाई 2 शॉर्टकट है जी। इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन लिख लें बेटा। मैंने नोट्स का पीडीएफ आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिया था, हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी बेटा, ठीक है जी। राइट डाउन। एडिशन जो कॉस ਹੁੰਦਾ ਤੇ सब्ट्रैक्शन ਦੇ साइन ना देखो कैसे है साइन। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखवाया मैंने फॉर्मूला आपको ये। क्लियर? आगे चले, नोट कर लिया? याद रहेगा बेटा? अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो उनकी सब्सट्रैक्शन का शॉर्टकट क्या है? 2a साइन थीटा बाई 2। वी हैव वन मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन 2, नॉन जीरो vectors a and b are such that a vector plus b vector modulus equals to a vector minus b vector modulus. Find angle between a and b. Find angle between a and b. ठीक है जी। आगे सारे कोई बच्चा भी पेंडिंग में पढ़ रहा है, कहाँ है वो? Two non-zero vectors a and b are such that a plus b modulus equals to a minus b modulus. Find angle between a and b. Find angle between a and b. देखो जी, वेक्टर नॉन जीरो है और उनका मॉडुलस बराबर है, ठीक है जी। तो शुरू करें। आंसर है जी, देखिए क्या दिया है, a प्लस बी इक्वल्स टू a माइनस बी। आपको दिया ना a प्लस बी का मॉडुलस, तो a प्लस बी का मॉडुलस क्या होता है? तो तुमने r निकाला है वो क्या है? वो a प्लस बी का मॉडुलस ही है। तो क्या आएगा जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये तो होता है।
ए स्क्वायर प्लस, भाई दो वेक्टर के सम का मॉडुलस क्या है बताओ? ये मॉडुलस लगाया ना, वैल्यू नो डायरेक्शन, यहाँ क्या आएगा बताओ राइट हैंड साइड पे? लेट हो गई हैं आप। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आया बेटा? इनको हम अलग कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे बच्चों। देखो ए स्क्वायर से स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, ये क्या आ गया जी? 4ab cos theta equals to 0, which implies cos theta equals to 0, ये चले जाएगा ना यार, 0/4ab 0, थीटा क्या होगा जी? 90 डिग्री। थीटा क्या होगा? 90 डिग्री बेटा। समझ में आया जी? क्लियर? काका लेट हो गया बेटा तो फिर बच्चे ना टाइम ना देना चाहिए सीधा, लेट हो गया। देखो जी औखा करोगे हौली हौली लाइफ सौखी होगी, या ਆਪਾਂ हर चीज़ों ਨੂੰ औखे ਨੂੰ देख के डरी जावांगे। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ बेटे, मैंने वेक्टर पढ़ाना है, वो प्रॉपर वेक्टर पढ़ाना है, ये मैच नहीं करेगा और टीचर जो आप मिला लेना कॉपियाँ बाकियों से और फिर बताना मुझे। अगर आप औखा औखा करते रहोगे तो औखा करते रहो। मैं सब बच्चों के व्यूज़ के लिए रेडी हूँ। आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप बाकी टीचरों से कंपेयर करें, मटेरियल कंपेयर करें बेटा, और अच्छा लगे तो अच्छा बोलें, और आपको लग रहा है कि नहीं उतना बढ़िया हो रहा है तो वो भी बताएं मुझे, है ना जी? बुरा है तो उसको बुरा है बोली तो मुझे उससे फीडबैक अच्छी मिलेगी। आगे बढ़ो। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन करवाए हैं, है ना? पहला क्वेश्चन क्या करवाया है कि अगर a प्लस बी का मॉडुलस, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, टू नॉन जीरो वैक्टर्स a एंड b आर सच दैट, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, और इसमें मैंने इंपॉर्टेंट भी लेफ्ट पे लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लिखें। क्या लिखना जी? इसका मतलब यहाँ से क्या समझ में आया है कि बच्चों कि थीटा क्या है, मतलब कि डायगोनल दोनों क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसका तो स्केयर बनेगा। क्या बनेगा? वो स्केयर बनेगा। स्केयर बनेगा तो स्केयर के डायगोनल किस एंगल पे होते हैं? 90 पे होते हैं। ठीक है, तो राइट डाउन ओनली डायरेक्शन ए प्लस बी मॉडुलस। देखो आप ध्यान से, ए प्लस बी मॉडुलस का मतलब क्या है? ये वाला वेक्टर, ये वाला डायरेक्शन को छोड़ के ये लंबाई, ये क्या ए प्लस बी है। ये क्या है जी? डायरेक्शन को छोड़ के ये क्या बन जाएगी? तो ये एंगल 90 का कब बनेगा? जब दोनों डायगोनल बराबर हों। और ऐसा कब होता है? स्क्वायर के केस में। ऐसा कब होता है? स्क्वायर के केस में। क्लियर? आगे बढ़ रहा हूं बेटा, एक सुंदर सा क्वेश्चन आपके लिए क्लासरूम प्रैक्टिस है अभी, देखते हैं कि कौन बच्चा इसका आंसर निकालेगा। फाइंड द resultant of two vectors two forces, beta not vectors, forces each having magnitude f naught and angle between them is theta। देखते हैं कौन सा बच्चा कितनी जल्दी इसका आंसर देगा। नहीं, एडिशन लगाते हैं, सब्सट्रैक्शन तो डिफरेंस में आता है ना। हो गया जी? एक बच्चा, दो बच्चा और
वेरी गुड। और अरे तुम्हें लिखवाया है ना मैंने, कितनी बार तो लिखवाया है कि जब फोर्सेस सेम हो तो रिजल्टेंट का क्या आंसर आता है बताओ? 2f0। दिस इज आंसर बेटा, सॉल्व ही नहीं करना था। 2f0। सिखाया कि नहीं सिखाया आपको? जब दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हों उनका रिजल्टेंट क्या आता है? 2f0 cos थीटा बाय 2। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द रिजल्टेंट ऑफ two vectors A and B is perpendicular to A. Magnitude of resultant R is equal to half magnitude of B. Find the angle between A and B। चलिए जी, मैं आपको समय देता हूँ 2-3 मिनट का, आप खुद से ट्राई करें, देन आई विल सॉल्व। आप बहुत कम बच्चे हैं जो सिंगल टाइम में वेक्टर को पकड़ते हैं, 2-3 बार क्लास रिपीट लगानी पड़ती है। 3 से 4 में जब शाम को वेक्टर पढ़ाऊंगा तो सबको क्लास कंपलसरी कर दूंगा बेटा उस टाइम पे। देखिए ये क्या है, मान लो कोई दो वेक्टर हैं यार, इनके आंसर मान लो ये कितना है, 6 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 8 है। अभी कितना आंसर आएगा अगर ये ऐसे लगेंगे तो? मान लो ये हाथ है, ये कप है, इस पे लग रहे हैं ये, है ना, कितना आंसर आएगा अभी बताओ? इधर लग रहे हैं, कितना आया जी? 14 आया। अभी कितना आएगा? 10 आएगा। 6 का स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर का रूट 10 आएगा। इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, कुछ ऐसे, ठीक है, ओके। अगर मैंने ये भी पढ़ाया था आपको कि यार ये मान लो कि 8 है, ये भी 8 है और 120 पे लग रहे हैं, आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। और वो कहाँ से जाएगा? 60 से जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा बताओ? तो अगर इसको और टेढ़ा कर दो, एक सिचुएशन क्या आएगी जब 90 पे जाएगा, रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? फॉलो कर पा रहे हैं भाई? देखो पहले रिजल्टेंट ऐसे था, पहले रिजल्टेंट इधर था, ऐसे हुआ, रिजल्टेंट ऐसे हो गया, ऐसे गए, रिजल्टेंट ऐसे हो गया, तुम ऐसे हो रहे हो, रिजल्टेंट ऐसे नहीं होगा। सिचुएशन समझ में आ रही है? यस सर। तो क्या प्लॉट करना था? देखिए क्या प्लॉट करना था, मेरा स्किल देखो, रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर है ना, हाँ जी बेटा। देखिए पहले क्या बनाया जी, पहले क्या बनाया मैंने?
ये बना दिया ए, क्योंकि ए पे परपेंडिकुलर बनाना मुझे आसान है। मतलब जब परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो पहले मुझे क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो ये क्या है जी, आर वेक्टर बन गया। बोलो बोलो। तो अगर ट्रायंगल लॉ मैंने थोड़ा सा भी पढ़ा है, थोड़ा मेरे दिमाग में ट्रायंगल लॉ है, तो बी कैसा होना चाहिए, बी होगा ए, बी कैसा होना चाहिए, टेल होगा ए के पास और हाँ बी वेक्टर ऐसे होना चाहिए, वरना क्या होगा, ट्रायंगल लॉ फेल हो जाएगा। या एंगल निकालना है तो बी को मैं पैरेलल ऐसे भी बना सकता हूँ, वो मेरी मर्जी पे है। बोलो है कि नहीं, दोनों ऑप्शन है मेरे पास कि नहीं, जाग रहे हो, दोनों ऑप्शन है कि नहीं है। तो चाहे आप ऐसी डायग्राम बनाते या ऐसे बनाते, दो इसके मैंने, यार ये पैरेलल थोड़ा टेढ़ा बन गया ना, और थोड़ा सा इसको और झुकाता हूँ ना एकदम, क्योंकि वरना पैरेलल की फीलिंग भी आनी चाहिए यार, एग्जैक्टली पैरेलल ना। ये लीजिए, अभी तो लग रहा है पैरेलल है, बनाऊंगा ना, पहले पहले स्केल तो लगने दो। अभी लग रहा है पैरेलल, ओके। तो दिस इज एंगल, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, तो क्या पूछ रहा है आपसे वो, ए और बी के एंगल, ए और बी के बीच का एंगल पूछ रहा है। मतलब ए और बी में एंगल क्या होगा, ए और बी के ये तो 90 दिया यार, दिया कि नहीं दिया बताओ। मुझे थीटा निकालना है कितना होगा, है ना, सोचते हैं यार, सोचने में कोई बुराई नहीं है, बढ़िया न्यूमेरिकल है। चल बेसिकली तो मुझे आई वांट टू फाइंड दिस एंगल ना, ये वाला एंगल। अगर मैं इसको थीटा मानता हूं, ये क्या बन जाएगा, पाई माइनस थीटा, क्या बन जाएगा ये, पाई माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आर की वैल्यू बी से आधी है, ठीक है। तो हम कुछ तरीके लगाते हैं, सर आप नॉर्मल तरीके से करके दिखाओ, जो आपने सिखाया है उससे करके देखते निकलता कि निकलता। आर स्क्वायर क्या था बताओ, ए स्क्वायर प्लस प्लस, इससे सब बच्चे पहले इस पे ट्राई करने की कोशिश करेंगे। आर की वैल्यू कितनी है, बी की आधी, भर दूं यहाँ पर, बी स्क्वायर बाय 4 कर दूं, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बाय बी रहेगा cos थीटा। यहाँ से कुछ सॉल्व हो रहा है यार, यहाँ से बी को ही टू बार पुट कर दें, हैं, बी को 2 बार पुट कर दें, तो उससे क्या मिल जाएगा, हम ए की वैल्यू निकाल पाएंगे, ए को आर की बी को 2 बार भर दें, डबल ऑफ ए आऊंगा, बी डबल ऑफ ए कैसे आएगा, सॉल्व करो, ए प्लस बी इक्वल टू आर होगा जो है, ठीक, हाँ ये बी आर की होगा बी बाय 2, आप लोग समझ, आर बी बाई 2 दिया, ए थोड़ा ना दिया, क्या है ए का तो गड्ढा होना था, बी दिया है, यार, यहाँ से निकालना मुश्किल लग रहा है आपको, लग रहा है कि कोई कुछ आएगा नहीं यहाँ से, ए और बी में कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब है यार ये अप्रोच कोई बहुत अच्छी अप्रोच नहीं है ना। तो इतना जाने की बजाय थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में और फोकस कर लो। अरे देखो साइन थीटा क्या होता है, ये एंगल मान लो थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या आ गया आर अपॉन बी। क्या कभी ऐसा सोचा आपने, आर बी की वैल्यू क्या हो गई, क्यू आर होगी,
थीटा थीटा जो 1/2 समझो बी की वैल्यू क्या आ गई, 2r हो गई, और थीटा क्या आ गया, 1/2 थीटा क्या आ गया 30 30 डिग्री। तो एंगल क्या आ गया, एंगल आ गया 150 पाई माइनस पाई बाय 6 या 150 की बात है, 5/6 ऐसे कर लो 180 माइनस 30, एंगल क्या आ गया। तो इस पैरेललोग्राम को लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी यार, समझ में आया। अल्टरनेट क्वेश्चन की क्या है कंपटीशन, लगे रहो इस पे, कितना समय लगेगा। पर जैसे डायग्राम बना तो क्या हम शॉर्ट ट्रिग्नोमेट्री से भी चल सकते हैं कि वो फेल हो जाएगी, आंसर है वो फेल नहीं होगी, क्योंकि एक एंगल क्या है 90 है, आई कैन फाइंड दिस एंगल थीटा, तो दूसरे वाला क्या होगा पाई माइनस थीटा। क्या आपको एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन समझ में आया कि बहुत बार पैरेललोग्राम लगाने से भी काफी लंबे इश्यू बन जाते हैं। तो ये शॉर्टकट है, कोशिश करना कि क्या यहाँ से थीटा निकल सकता है, या आपको होमवर्क घर पे ट्राई करना है। ये फार्मूला चाहे लंबे मेथड से लग पाएगा या नहीं लग पाएगा, थीटा निकलेगा या नहीं निकलेगा, इस बात का आंसर आप निकालना। ओके, समझ में आया जी बेटा। तो आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन ऐसे देखते ही दिमाग चौक हो जाए, ठीक है। देखिए, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स is also a यूनिट वेक्टर। बेटा जो मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ ना क्वेश्चंस, ये इनके रिजल्ट्स तुम्हें ऑलमोस्ट याद होने चाहिए, ये सब रिजल्ट बन के निकल के आएंगे। इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर difference. If the sum of two unit vector is also a unit vector, find the magnitude of their difference. दो यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, दो यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर है, उनका डिफरेंस क्या होगा। दो यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर है, तो उनका डिफरेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। थीटा होगा 120, थीटा उनके बीच में, थीटा उनमें 120 होगा, एकदम सही सोच रही है, सही आंसर है आपका। थीटा 120 आप कैसे बोल रहे हो, आप नहीं सोचा अकेला, बाकी तो कोई सोच ही नहीं पा रहा कि थीटा 120 क्यों बोल रहा है। तो पता लगा दिमाग का भाजी बन रही दिमाग की। तो 120 का आ रहा है। अब वो पढ़ाया नहीं मैंने, जब तो सेम वेक्टर में एंगल 120 होगा तो आंसर वही आएगा, पढ़ाया नहीं मैंने। कोई अपने आप थोड़ा ना बोल रहा है, उसको थ्योरी याद है कि सर ने बताया था जब ये एक एफ वेक्टर है दूसरा भी एफ वेक्टर है, आंसर एफ आता है, एंगल क्या होता है 120। तो क्या उसने क्रिएट किया ये, नहीं, उसको मेरी बोली हुई बातें याद हैं, दिमाग कॉन्सेंट्रेटेड है, दिमाग यहाँ वहां नहीं जा रहा, जो समझाया क्लास में कॉन्सेंट्रेटेड है वो, बताया नहीं बताया आपको। एफ आंसर कब आता है, जब एंगल क्या होता है 120। फिर से बताओ, जब 120 होगा तब है दो सेम वेक्टर का आंसर अगर सेम आ जाए तो एंगल क्या होता है 120। फिर से एक बार, 120। अगर क्लियर है? सेम वेक्टर का और फिर डिफरेंस होगा √3, हाँ जी, √3 डिफरेंस, डिफरेंस क्या आ गया, √3। शाबाश, एकदम सही आंसर है। देखो आपने ऐसे सॉल्व कर दिया ना,
डिफरेंस भी निकाल दिया। और हम क्या है, हम सोच ही रहे हैं अभी, कुछ नहीं है बेटे। सम क्या है, क्या दिया कंडीशन। क्वेश्चन ऐसे हैं, किसी को भी डालना, अपने दोस्त के मजे लेना। ठीक है भाई, बता आंसर क्या आएगा। क्या दिया आपको, आर कैप की वैल्यू बराबर है, अगर ए कैप और दो बी कैप कोई दो यूनिट वेक्टर हैं तो आंसर अगर वही आ जाता है बेटा, उनका सम का आंसर भी वही आ रहा है, इसका मतलब थीटा क्या है यहाँ पर 120। फिर से बोलो सारे एक बार, चलो अरे आप क्या बताया, बोल भाई क्या बताया, जल्दी बता। किसी का नहीं, आपको मम्मी पापा का नहीं। अगर दो वेक्टर का सम वही आंसर आ रहा है बेटे, मैग्नीट्यूड वाइज नॉट द डायरेक्शन वाइज। ठीक है, हाँ आगे। अगर रिजल्टेंट सेम आ जाए तो थीटा क्या है 120, और अगर थीटा 120 है तो आंसर वही आएगा। रिवर्स इज आल्सो ट्रू, रिवर्स इज आल्सो ट्रू। देखो बच्चों, अच्छे स्पीकर क्या होते हैं, अच्छे स्पीकर वो होते हैं जिनको अपने वर्ड्स पे कंट्रोल रहता है कि किसके बारे में क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे स्पीकर क्यों नहीं हो, जब आप अपनी बात कहते हो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं रहते हो कि मुझे किसके बारे में बोलना है, आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है ना। तो ए कैप और बी कैप थीटा क्या आ गया 120। मेरा टारगेट क्या दिया है, मुझे टारगेट दिया उसने यार कि ऐसा करो ए कैप और माइनस बी कैप निकालो। अब मैं भी स्मार्ट हूं, क्यों, क्योंकि यार ये 120 एंगल तब बनता है जब ए कैप वैसे भी बराबर है, ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब है डिफरेंस में मुझे शॉर्टकट पता है क्या आता है 2a साइन। सर ने बताया था, बताया कि नहीं बताया। डिफरेंस क्या होता है, फिर से सम क्या होता है 2a, डिफरेंस क्या होता है, तो 2 a की वैल्यू 1 यूनिट है ना, साइन 120/2, तो 2 साइन 60 क्या गया 2। कितना आसान है अगर आप शॉर्टकट समझते हैं, शॉर्टकट्स की वैल्यू आना को याद करते हैं, तो कितनी आसानी से आंसर आ गया तुम्हारा। मैंने बुकलेट में बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल लगा रखे हैं बेटा। ठीक है जी, पीडीएफ आपको मिल गया, बुकलेट एक दिन में मिल जाएगी। और भाई जिन बच्चों की फीस पेंडिंग में पड़ी है ना, वो सारे ईमानदारी से यार अपने आप जमा करवा दो। ठीक है, अब तो बड़े दिन हो गए डेमो देते थे आपको हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर कैप ए कैप माइनस बी कैप, ये समझ में आया बेटा। ठीक है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लगे हैं असाइनमेंट में, आप पीछे उनको करने की कोशिश करें, नहीं निकले तो मेरे से पूछें। तो क्या यहाँ तक दो चीजें क्लियर हैं कि एडिशन कैसे लगाना है और सब्सट्रैक्शन कैसे लगाना है। टोपी वाले वेक्टर क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं। ठीक है जी, वैल्यू क्या है 1, काम क्या है डायरेक्शन को बताना। ठीक है बेटा, दो चीजें पढ़ा दी, एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एक और क्वेश्चन है जी आपके लिए, प्रैक्टिस शेक। पहले भी करवाया है, एक बार फिर कर लीजिए। ए वेक्टर दिया हुआ है जी i प्लस 2j माइनस 3k, when b is added to a, we get
a unit vector along x-axis. Find the value of b. Also find its magnitude. Also find its मैग्नीट्यूड। चलें प्लीज, आपको 2-3 मिनट का समय दिया है। हाँ जी, आंसर आंसर ए वेक्टर में क्या करना है आपको? बी जोड़ना है। आंसर क्या है? यही दिया है। ए वेक्टर क्या है? आई माइनस 3k प्लस बी इक्वल्स टू क्या है? आई कितना है? ये आई कैप है। बी क्या आ गया? उधर ले जाओ, आई से आई गया माइनस 2j प्लस 3k। ओके, तो बच्चे फ्री होते हो आप 3 से 4 क्लास लगाया करो बेटे, ऐसे बात नहीं बनने वाली। मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो। बच्चे 2-2 3-3 बार आते हैं मेरे पास पढ़ने के लिए, जो अच्छे रिजल्ट पैदा करते हैं। अभी अगला क्या पूछा आपने? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा जी? बोलो। -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्या है आंसर? ओके जी, सबको क्लियर हुआ कैसे कंसेप्ट लगाने हैं? एक और क्वेश्चन आपके लिए, और लास्ट क्वेश्चन आज का। सारे बच्चे जल्दी से बुक बाय करेंगे जी, अभी राइट टाइम है। कोशिश करें कल सभी बुक साथ में लेकर आए। एमटीजी तो एटलीस्ट बाय करो बेटा। देखो जी, एमटीजी एनसीईआरटी फिंगर टिप मैं आपको बेसिक पैकेज में करवा रहा हूँ। सारे टीचर वही बुक करवा के आपसे मल्टीपल की फीस चार्ज करते हैं। दिस इज द डिफरेंस, मैं ओपनली कह रहा हूँ। सारे एमटीजी लगवाते हैं, फिंगर टिप लगवाते हैं और आपसे मल्टीपल की फीस चार्ज करते हैं 45 या 48,000 एक साल का। ये नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर है, आप कंफर्म कर लीजिए। और मैं उसको आपको बेसिक पैक में दे रहा हूं। ठीक है जी, ये डिफरेंस है जी, जो मतलब बाकियों से मैं कैसे अलग हूं मैं आपको बता रहा हूं। वेक्टर ए इज 5। बच्चों यहां पर वेक्टर ए दिया है, वैल्यू क्या दी है इसकी? 5 दी है। और वेक्टर बी दिया हुआ है टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट कहाँ होता है? नहीं भाई, नॉर्थ ईस्ट। वेक्टर नॉर्थ ईस्ट का मतलब है जी, बी वेक्टर ऐसे दिया है 45, इसका तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट। और इसकी वैल्यू दी है 5√2। और 5 दिया है नॉर्थ की तरफ, यहां दिया है 5 नॉर्थ की तरफ, ये भी 5 है जी। तुमने कहा था ना मुझे सर जी 3 वेक्टर कैसे जोड़ते हैं, बार बार आप क्वेश्चन करते थे। अब गिनो कितने वेक्टर हैं? 1 2 3। यहां से सीखेंगे कि 3 वेक्टर का सम क्या होगा। फाइंड सम एंड इट्स डायरेक्शन। यही हुआ ना पॉलीगन लॉ? 3 वेक्टर को कैसे जोड़ना है। कितना है आंसर? 10√2। डायरेक्शन एकदम, आंसर एकदम सही है जी आपका। डायरेक्शन भी सही है एकदम, डायरेक्शन भी सही है और आंसर भी सही है तुम्हारा।
तो तोड़िए 5√2 cos 45, ये क्या आएगा प्लस 5√2 sin 45 कितना होता है, 1/√2 ये गया। cos 45 कितना होता है, 1/√2 लिखना शुरू करूं, क्या बचा मेरे पास, आर वेक्टर क्या आया 5 आई कैप पहले से ही था, एक हरे वाला आ गया, ये पहले था एक हरे वाला आ गया, प्लस 5 आई कैप, ये क्या बचा 5 जे कैप प्लस 5 जे कैप, आंसर क्या आया 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। तो मॉडुलस क्या आएगा इसका, दो वेक्टर बराबर 90 डिग्री पे, शॉर्टकट खाओ बेटा शॉर्टकट खाओ, दो वेक्टर बराबर आई और जे 90 डिग्री पे, 10√2 2f क्यों आएगा, पाइथागोरस ही लगेगा यहाँ पर, दो वेक्टर बराबर हैं 90 डिग्री पे हैं, क्या बना सब इसका, एक ये वेक्टर 10i हो गया, एक ये हो गया 10j हो गया, दोनों की वैल्यू सेम, एंगल क्या है 90 है, तो आंसर क्या आएगा बिना सॉल्व किए हुए 10√2। तो आर का मॉडुलस क्या आ गया बेटा शॉर्टकट में 10√2, 10 बीटा क्या आएगा, 10 बीटा क्या आएगा बेटा, y कंपोनेंट, सुनो y कंपोनेंट अपॉन, फिर से बोलो y कंपोनेंट अपॉन 10/10, आंसर इज बीटा इज 45 डिग्री, बीटा इज 45 डिग्री, ठीक है जी। तो बचे एनसीईआरटी फिंगर टिप से आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के सारे क्वेश्चन अब लगाने हैं, एडिशन के भी लगाने हैं, सब्सट्रैक्शन के भी लगाने हैं जी। कल का मेरा टॉपिक होगा हाउ टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, आई विल मूव टू डॉट प्रोडक्ट, और फिर मैं एनसीईआरटी फिंगर टिप से आपके डाउट्स लूंगा बेटा। होमवर्क लिखिए प्लीज सारे, होमवर्क लिखा आपने, क्या है एमटीजी फिंगर टिप के सारे क्वेश्चन आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन के जितने भी हैं बेटा। फिर देखो जिन बच्चों ने मल्टीपल के लिए जाना है वो डीसी पांडे बाय करेंगे, तो चैप्टर नहीं है, जैसे कि वेक्टर अलग होता है उसके लिए तो कौन सा चैप्टर है, ज्यादा अच्छे क्वेश्चन डीसी पांडे से मिलेंगे बेटा आपको। जैसे वेक्टर का अलग चैप्टर होता है, उसके अलग चैप्टर नहीं है, अलग चैप्टर नहीं होगा, बीच में होगा, मतलब ऐसे लिख रखे सब टॉपिक के वेक्टर एनसीईआरटी में ही वैसा ही है बेटा, वो एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। मैं वेक्टर का पीडीएफ मैं शेयर मैंने किया तो आपको डीसी पांडे से, डीसी पांडे से मैंने आपको शेयर किया है। बाकी आप हार्ड कॉपी जो बच्चे मेडिकल के हैं वो मेडिकल की बुक बाय कर लें, तो नॉन मेडिकल के नॉन मेडिकल की बुक बाय कर लें बेटा, डीसी पांडे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।